नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मीर स्पेस स्टेशन के बारे में। मीर दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन था जिसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बनाया गया है। आज का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, चाइना का स्पेस स्टेशन और भारत का स्पेस स्टेशन जो बनने वाला है वह सब इसी के फाउंडेशन पे बन रहा है। मून बेस के हार के बाद यूएसएसआर ने यह डिसाइड किया कि हम वो क्यों नहीं करते जिसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं। सैल्यूट सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन था जिसे उसने 1971 में स्पेस में भेजा। यह अलग बात है कि ये 6 महीने तक ही ऑपरेशनल था, लेकिन वह उस समय का पहला स्पेस स्टेशन बना और यही करने में यूएस को एक्स्ट्रा 2 और साल लग गए। यूएस से मून लैंडिंग में हारने के बाद यूएसएसआर ने अपना पूरा ध्यान इधर लगा दिया। जब यूएस मून पे जा रहा था तब सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ने अपने हार का बदला स्पेस एरा को चेंज करके लेने का सोचा। वह इंसान के बहुत पुराने क्वेश्चन का जवाब देना चाहता था, क्या जीवन स्पेस में रह सकता है? और यह जवाब देकर यूएसएसआर ने स्पेस का पूरा इतिहास ही बदल के रख दिया। 1976 में सोवियत यूनियन गवर्नमेंट ने मीर स्टेशन बनाने का अप्रूवल दे दिया। N1 रॉकेट जो सैटर्न रॉकेट का काउंटरपार्ट होने वाला था, उसके फेल होने के कारण से यूनियन हैवी ऑब्जेक्ट को स्पेस में नहीं ले जा सकता था, तो यह डिसाइड किया गया वह मीर को अलग अलग पार्ट्स में बना के लॉन्च करेगा। मीर स्पेस स्टेशन 6 मॉड्यूल से बनाया गया था। फर्स्ट मॉड्यूल जो कि कोर मॉड्यूल है और 5 रिसर्च मॉड्यूल्स। 1986 में कजाकिस्तान से एक रॉकेट मीर का पहला मॉड्यूल को लेकर लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ आता है और यहाँ से शुरुआत होती है मीर स्टेशन का कंस्ट्रक्शन। यह मॉड्यूल मीर स्टेशन का फाउंडेशन था। इसमें लिविंग क्वार्टर, डॉकिंग पोर्ट्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम सब कुछ थे जो कि एक एस्ट्रोनॉट को जरूरत है स्पेस में जिंदा रहने के लिए। और यही प्रूव करने के लिए 2 दिन बाद सोयूज स्पेसक्राफ्ट इससे डॉक करता है और ये अपना फर्स्ट पैसेंजर रिसीव करती है। कोर मॉड्यूल अपने आप में ही सक्षम था किसी कम वक्त के मिशन के लिए। सोवियत यूनियन अपने कोलैप्स होने से पहले 3 मॉड्यूल को स्पेस में भेज चुकी होती है। दूसरा मॉड्यूल 31 मार्च 1987 में, तीसरा 26 नवंबर 1989 में और चौथा 31 मई 1990 में। लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है तो इसका फ्यूचर पूरे अंधकार में चला जाता है। अगले कुछ साल तक मीर स्टेशन बिना किसी अपग्रेड के स्पेस में डला रहता है। वहाँ एस्ट्रोनॉट तो जाते हैं लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो नए देश बन के निकले थे उसमें से बहुत सारे देश इस मिशन को कैरी ऑन नहीं कर सकते थे, इसलिए यह भी डिस्कशन में चल रहा था कि हो सकता है कि मीर मॉड्यूल को डीऑर्बिट कर दिया जाए। लेकिन नासा और रॉस कॉस्मोस ने मिलकर इसे अगले 10 साल तक और जिंदा रखा। 1983 में जब यूएस और यूरोप ने मीर प्रोग्राम को ज्वाइन किया, मीर शटल प्रोग्राम के अंदर उसने एक नए स्पेस एरा की शुरुआत की। 1983 में यूएस और रशिया ने यह डिसाइड किया कि वो स्पेस प्रोग्राम को मर्ज कर देंगे और इसी के साथ 1993 स्टार्ट हो जाती है एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की, जिससे आईएसएस का जन्म होता है, जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत होती है। यूएस स्पेस स्टेशन की टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे छूट गया था। यूएस का आखिरी स्पेस स्टेशन स्काईलैब 4 1997 में रिटायर हो जाता है। उसके बाद से यूएस ने अपने एस्ट्रोनॉट को बस स्पेस शटल से मैक्सिमम 17 दिन के लिए स्पेस में लॉन्च कर पाती थी। लेकिन 1993 के कॉर्पोरेशन ने यूएस के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी खोला। रशिया और यूएस का मीर कॉर्पोरेशन एक मेजर इवेंट था जिससे आने वाली फ्यूचर स्पेस कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई। इसके 2 लास्ट मॉड्यूल मई 1995 और मई 1996 को लॉन्च कर दिए गए। 1996 के लास्ट तक में मीर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। 1996 में जो मॉड्यूल लॉन्च हुआ था उससे मीर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। मीर अपने में बहुत कुछ था, ह्यूमन का परमानेंट घर, रिसर्च लैब, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, लेकिन इसके अलावा वो ह्यूमैनिटी का ड्रीम, एम्बिशन और तरक्की की पहचान भी थी। मीर की हर सुबह साइंस की सुबह होती थी और इसका हर रात एक रिजल्ट। स्टेशन पे कहीं मछलियां तैर रही थी तो कहीं पौधे उग रहे थे। एस्ट्रोनॉट मीर के छोटे खिड़की से धरती की ओर देखकर सोचते
कि यह कोई सपना तो नहीं है, लेकिन 1977 के एक इवेंट ने इससे कॉफिन बना दिया। क्रिस्टल मॉड्यूल का ऑक्सीजन जनरेशन कैनेस्टर में आग लग गई। एक बंद टीन के डब्बे में प्योर ऑक्सीजन से धधकती आग। यह 6 एस्ट्रोनॉट के लिए आखिरी दिन हो सकता था। पूरा स्टेशन धुएं से भर गया। 15 मिनट के लगातार लड़ने के बाद आग पे काबू पाया गया। इसे बुझाने के लिए क्रिस्टल मॉड्यूल को पूरी तरह से सील करके उसे वैक्यूम करना पड़ गया था। जब सबने सोचा कि मुसीबत खत्म हो गई, फिर कुछ महीने बाद स्पेस स्टेशन एक सप्लाई शिप से डॉकिंग के वक्त टकरा जाती है। इससे दूसरा पूरा मॉड्यूल को सील करना पड़ा। प्रॉब्लम बस बढ़ती ही जा रही थी। स्पेस स्टेशन पुराना होने के कारण उसे बैक्टीरिया खा रहे थे अंदर से, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो रहे थे, पाइप लीक हो रही थी, और धरती पर यूएस में ये डिस्कशन चल रहा था कि हम रसिया को स्पेस स्टेशन को रन करने के लिए पैसा क्यों दे रहे हैं। इस सब के बीच में भी इसे 2001 तक चलाया गया। नए सेंचुरी की शुरुआत में मीर अपना आखिरी इतिहास लिखने वाला था। एक नया स्टेशन होराइजन पे था। 23 मार्च 2001 को मीर को जेंटली डीऑर्बिट कर दिया गया। रशियन रॉकेट्स धक्का देकर इसे पैसिफिक ओशियन की ओर भेज दी। यह एक एरा का अंत था, लेकिन अपने अंत में भी मीर ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में छोड़ गया। यह पहला मॉडर्न स्पेस स्टेशन जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, उसकी मदद से नए स्पेस स्टेशन बनाएगा। ISS त्यांग्यांग और जो भारतीय स्पेस स्टेशन डेवलप हो रहा है, इसकी जर्नी तो यहीं खत्म हुई, लेकिन ह्यूमैनिटी की शुरुआत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जाएं। यह मेरी बहुत बड़ी मदद करेगा। धन्यवाद। थैंक यू।